एज वेल, और क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो कावेरी जी ने भी जिक्र किया एक्स के बारे में, लिंक्डइन के बारे में, इंस्टा के बारे में. हाउ कैन सोशल मीडिया बी इफेक्टिवली यूज्ड? How can tagging be done effectively to reach out to relevant journalists, to reach out to relevant publications? And even without reaching out, how can social media be used to leverage a particular organization, be it an NGO, be it a startup, be it a foundation? थैंक यू सो मच उदय जी. एंड सबसे पहले तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा नैना जी का, ISC फिक्की का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया. अभी सुबह से ही आप लोग एक से बढ़कर एक आपने पैनलिस्ट देखे, सुना आपने. बट उदय जी और हमने एक कोशिश ये की थी कि इस वाले पैनल को एक ऐसा वीडियो बनेगी इंशाल्लाह कि जिसे लोग याद रखें. अभी हर किसी से अगर हम पूछें कि इस वक्त इंडिया में कितनी NGO है, तो अभी हमें पता चलेगा अराउंड, जो गवर्नमेंट ने एक डाटा निकाला था कि अराउंड 30 लाख से ज्यादा NGO. अब मैं किसी से पूछूं कि क्या उन 30 लाख में से आप सिर्फ 30 के भी नाम बता सकते हैं? सो आप 30 आप कंफ्यूज खुद हो जाएंगे कि 4 या 5 10 तक तो जी बता सकते हैं, बट 30, मैं कह रहा हूँ 30 लाख हैं, आप तो कुछ तो बताइए. वही स्टार्टअप पे आ जाते हैं. अभी अगस्त में गवर्नमेंट ने अपना डाटा जारी किया, उसमें बताया कि 1,40,000 स्टार्टअप्स आ चुके हैं, जिन्होंने अराउंड 15 लाख से ज्यादा जॉब्स दिए. लेकिन क्या हम 1,40,000 जो ये स्टार्टअप्स हैं, उन सब में 140 को भी इतने अच्छे तरीके से जानते हैं? नहीं. क्यों? हर एक कंपनीज, हर एक NGO ने अपने वर्क से रिलेटेड तो काम कर लिया कि हाँ, हमारे पास एक अकाउंट्स वाला हो वो जरूर हमारा करेगा, एक फंड वाला हो वो जरूर करेगा, किस तरीके से प्रोडक्ट डालेंगे. लेकिन एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी जो है उसे लाना भूल गए. अभी आप किसी NGO को आप सर्च करें, इनफैक्ट हम NDTV में गेस्ट जिस तरीके से दामोदर जी की बात करें, कावेरी मैम ने वैसे बहुत सारे पॉइंट्स बता दिए कि हम लोग क्या हंग्री होते, या न्यू फेस आया फौरन इनको ढूंढो, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, इन्होंने बहुत अच्छी वीडियो क्लिप की. कैसे हमें पता चला? क्योंकि इन्होंने सोशल मीडिया का यूज किया, या इनकी किसी जर्नलिस्ट ने, लोकल जर्नलिस्ट ने इनकी वीडियो बनाई, वो वायरल हुई. वो वायरल कैसे हुई, वो कैसे हम लोग तक पहुंची, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इनके पास एक सोशल मीडिया स्ट्रेटेजी पर्सन होता है. एक हम हर चीज रख लेंगे, अपने स्टार्टअप हम बना रहे हैं, उसमें एक मार्केटिंग वाला एक पर्सन अलग होगा, हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट अलग होगा, बट एक मीडिया स्ट्रेटेजी जो है वो हमारे पास होता ही नहीं है. बहुत ही चीप में ही हमें बहुत से फ्रीलांस मिल जाते हैं जो आपकी कंपनी को, आपके NGO को, आपको स्टार्टअप्स को वो हैंडल कर सकते हैं. किस तरीके से? छोटा सा एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए अभी आपने, जिस तरीके से आप जानते हैं ज़ेप्टो कितनी बड़ी कंपनी है, वो जो ऑनर है उनके, वो खुद एक अच्छे खासा आउट ऑफ इंडिया में थे. कोविड का वक्त आया, वो यहाँ पे आ गए इंडिया में. उन्होंने सोचा कि घर में बैठा बैठा खाली क्या करूं. उन्होंने कहा ऐसा, क्योंकि इस वक्त क्राइसिस क्या चल रहा था कि यार लोगों को घर बाहर तो जा नहीं सकते, उनके लिए कैसी चीज करे जाए जो घर बैठे बैठे उन्हें सामान मिल जाए. देन उन्होंने वो एक स्टार्टअप कंपनी स्टार्ट की, और देखे आज वो कंपनी कहाँ है. क्यों मिला? क्योंकि उन्होंने सोचा, पूरी उनकी टीम थी, ज़ेप्टो इतना हम लोगों के माइंड में डाल दिया, वो चला गया. उसी तरीके से पेटीएम देखिए, वो क्या, हम लोगों की डिजिटलाइजेशन आई, उन्होंने किस तरीके से स्टार्टअप किया, वो लोगों को हमारे मन में घुस गया. उसी तरीके से आप जोमेटो, हर एक चीज को आप कर सकते हैं, बट कैसे? आपके पास एक स्ट्रेटेजी हो. अब सेकंड पॉइंट ये आता है उदय जी कि हमने एक रख लिया, मीडिया का एक पर्सन भी रख लिया, हम लोगों को इन्वाइट भेज रहे हैं. अब सबसे बड़ी चीज जो हमने एक डिस्कस भी की थी, हम ये जानते कि हमें NDTV को बात पहुंचानी है. आज हमने इवेंट किया, यहाँ पे फिक्की का किया, हमें एक पहुंचानी, हमें ANI को पहुंचानी. हम क्या करते हैं, फौरन पूरी 1 घंटे 1.5 घंटे की वो वीडियो या पूरी क्लिपिंग वो पूरी डाल दी. देन कंपनीज के पास, चैनल्स के पास वक्त नहीं होता. हमारे पास डेली थाउजेंड्स, हंड्रेड्स के अकॉर्डिंग मेल्स आते हैं कि प्लीज ये ले लीजिए, ये ले लीजिए. हम नहीं ले पाते. अगर वही मुझे मालूम है कि मैं उदय जी से कनेक्ट हूं, तो फौरन मैं एक बार पर्सनली उनको टैग करूंगा. नॉट NDTV एंड नॉट NewsX, नॉट इंडिया टुडे. मुझे मालूम होना चाहिए कि ये मेरा पर्सन है, ये इस बीट को कवर कर रहे हैं, तब जाके. और वो कैसे हमें पता चलेगा, उसका मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं. हमारे बीच नैना जी बैठी हैं. नैना जी को अगर आपको ऐसे टीवी डिबेट पे बुलाना है, तो आपके पास सोचिए, क्या आप लोग क्या सोचेंगे? आप बोलेंगे ISC की चेयरमैन है. नो.
उनको अगर मुझे बुलाना है तो अगर मुझे कुछ भी ऐसे रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल इशू आ रहा है तो मैं फॉरन उनको सबसे पहले बुलाऊंगा कि मैम एज ए फिक्की की फॉर्मर चेयरमैन प्रेसिडेंट रही है। मुझे एज ए बैंक की रिलेटेड आया तो मुझे फॉरन एज ए बैंकर रही है वो बुलाऊंगा। एज ए वुमन एंटरप्रेन्योर के रूप में आया मैं फॉरन कहूंगा कि नैना लाल को बुलाई। इनफैक्ट अभी रतन टाटा जी की जब डेथ हुई थी तो रात के 1 बजे मैंने कॉल किया, मैंने कहा मैम कॉन्डोलेंस मैसेज चाहिए, देन शी हैज डन। सो क्योंकि तो ये क्या, ये हमारे पास लिंक्स होने चाहिए। हम एक ही प्रोफाइल में ना अटके रहें कि हमारे पास सिर्फ यही है। हमारे अगर कंपनी के पास अच्छे अच्छे प्रोफाइल्स हैं, कोई हमारे पास ऐसे पर्सन्स हैं, हरीश जी के पास जैसे पद्मश्री अवार्ड हैं और वर्क कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं, तो ये एक हमारे पास समय एक सिलेक्टिव ये पर्सन्स जो हमारे पास जो एक पावर है, एसेट्स है, उसे फौरन आगे तक पहुंचाना चाहिए, मीडिया को जाना चाहिए, छोटी छोटी रील्स बनानी चाहिए जिसमें हैशटैग और जो ऑडियंस जो हमारी अट्रैक्टिव है उन तक पहुंचाने के लिए हमें वो पॉइंट्स, हमें ये एक होमवर्क करना पड़ेगा, उसके बगैर हम ये चीज नहीं कर पाएंगे। थैंक यू। आई कम बैक टू अली, बट बहुत ही प्रैक्टिकली उन्होंने आपको समझाया कि क्या क्या आप टेक्निक्स अपना सकते हैं और देरी मत कीजिएगा, कल सुबह से ही अपनाइएगा। But Ali, we leave the last word to you before we open it up for questions on a quick, piece of advice that you will give, maybe quick steps on how to distinguish one from the other. और ये जो opinions भी होते हैं, opinions, thoughts, how important is that also in shaping up a brand or an organization's perception in the mass media market? बिल्कुल, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो इसके अंदर ये होती है, हमारे जिस भी कोई ब्रांड उसे हम कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती हैं जिसकी बिना पे हम वो पब्लिक या मीडिया में नहीं ला पाते, जिसकी वजह से ना वो फेमस हो पाती है। 7 मंत्र हैं सिर्फ जो हमारे न्यू हैं स्टार्टअप्स जो हमें सुन भी रहे हैं, वो जरा बस छोटे छोटे लफ्जों में बताते हुए जाएंगे, जो आप उसको अगर अपना लेंगे दैट यू विल बी बिकम ए गुड एंड नोन फेस। फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, हमने कहा कि हमारे इंस्टाग्राम्स पे बहुत सारी वीडियोस हमने इतनी डाली हुई हैं बट सर कोई रिस्पांस नहीं आया। क्या वो आपने क्या उसमें एक ऐसी चीज डाली है, पहले हमें ये देखना उसमें मैसेज क्या है। आपके पास मैसेज सबसे इंपॉर्टेंट है और वो करंट इशू पे अगर सबसे ज्यादा अगर मिल रहा है, लाइक जैसे एयर पोल्यूशन है और आपने उस पर कुछ एक ऐसा मैसेज बनाया कि हम बूढ़ों के पास जा रहे हैं और उनको अब फ्री मास्क दे रहे हैं, देन आप एक इंसानियत दिखा रहे हैं, वो एक मैसेज आएगा ह्यूमैनिटी को, फॉरन आपको हम एज ए एक्सपर्ट सबको बुलाएंगे। देन सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आपको एक मैसेज देना है कि क्या। सेकंड पॉइंट जो आता है वो, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टे रेलेवेंट एज वेल। Yes. अभी ट्रेंडिंग है प्रदूषण और एयर पोल्यूशन, सो हैव समथिंग ऑन दैट। हो सकता है 2 महीने बाद इट कैन बी वाटर पोल्यूशन और सम अदर इशू, उसके बाद फिर हम शायद नहीं पूछें। अब यही चीज अगर मार्च अप्रैल में पॉल्यूशन पे कोई कर रहा है वर्क, हमें क्यों लेंगे? कोई नहीं लेगा, ना कोई न्यूज़पेपर ना कोई सोशल मीडिया। सेकंड चीज आती है कि हम उसको जो भी हमारी चीज है उसको हम बिल्कुल करेक्ट एक मीडिया को या जो डाल रहे हैं उसमें हम एक वीडियो मैसेज डालते हुए कि @उदय जी प्लीज देखिए ये हमारी एक इनिशिएटिव है, इसको हम किस तरीके से प्रेजेंट करें। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हर एक इंसान क्या करता है, जो हमारी मिस्टेक्स होती हैं वो ये होती है कि हम 80 और 20% का जो ये एक रूल है उसे याद रखते हैं, वो हम भूल जाते हैं। लाइक क्या 80% हमें प्रमोशनल को नहीं देना है, हमें अपना मैसेज में फोकस रखना है। 20% आप बताइए वो जो अपना मैसेज का जो अपना प्रमोशन करते हुए कि हाँ ये हमारी कंपनी है, हमारी एनजीओ है, ये हमारा स्टार्टअप है, इस पे हम ये वर्क करते हैं, वो हमें याद रखना है। अगर आपने ये 20 और 80% का ये फॉर्मूला नहीं अपनाया तो आप यूट्यूब पे जैसे वीडियो को स्किप कर देते हैं ना जब वो प्रमोशनल आते हैं। क्यों करते हैं हम? क्योंकि आइए देखिए ये है दंतमंजन, क्यों हम उसको फटाफट स्किप कर देते हैं? क्योंकि हमें नहीं देखना है, हमारे इंटरेस्टेड। और वहीं कहीं हम होता है कि पूरी उस प्रमोशनल वीडियो जो आते हैं उसको हम देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हमें वो इन्फॉर्मेटिव लगता है। तो हमें सबसे पहले देखना है कि वो इन्फॉर्मेटिव है या नहीं। फोर्थ जो आती है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, मान लीजिए आपका बहुत अच्छा वर्क है, मुझे अच्छा लगा, फॉरेन मीडिया भी इंप्रेस हो गया, प्लीज गेट हिम। अब मैंने आपको ढूंढा, सबसे पहले तो पता चला सिर्फ आपकी एक फेसबुक पे पोस्ट पड़ी हुई है, वो भी 1-1.5 साल पुरानी, आपने कोई एक्टिव नहीं की। वेबसाइट पे गया तो वेबसाइट भी बिल्कुल जो 6-7 महीने पुरानी पोस्ट है वो है, उसमें ना आपका कोई मोबाइल नंबर है या कुछ नहीं। कहीं ना कहीं से मुझे आपके एक पोस्ट से एक मोबाइल नंबर मिला भी, मैंने कॉल किया उस पर तो उठा रहा है गार्ड, सर साहब तो चले गए, अब नहीं है, रात हो गई 8 बजे के बाद, अब तो कोई नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई मैं बुलाना चाह रहा हूं। नहीं साहब हम नहीं दे सकते उनका नंबर। देन वो जो इतना अच्छा आपने वर्क किया, सब चीज किया, वो सिर्फ एक उसकी वजह से, क्योंकि वहां पे कोई नंबर या कोई कोऑर्डिनेट का कुछ नहीं डाला, वो चला गया। तो ये एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम आए वो मेन पॉइंट है कि लोग क्या है, किसी बार मान ली नंबर नहीं, वो आपकी जैसे पर्सनली आपको फेसबुक पे,
ट्विटर पे, आपको इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज भेजते हैं, लेकिन हम क्या होता है, हम उसके ना कोई रिप्लाई दे पाते हैं और वो पढ़ेंगे पता नहीं होगा कोई, देन हम उसको स्किप कर देते हैं। वो एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हम नहीं अपना पाते हैं, हम फॉर इंस्टेंट रिप्लाई नहीं दे पाते हैं, जिसकी बिना पे हम सोशल मीडिया प्लस में मीडिया जो आपसे अट्रैक्ट होना चाहती है वो नहीं हो पाते। और यही रीज़न है कि हम आज जितनी हमारी सोशल मीडिया जो हमारे एनजीओज हैं या स्टार्टअप है, वो बेशक हमारे भारत के लिए हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, बट हम इस तरीके से वो पब्लिसिटी पे नहीं आ पा रहे हैं जो इस वक्त में ज़रूरत है। थैंक यू सो मच। ओके, लेट्स